हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम भारत के संविधान में पढ़ने वाले हैं केंद्र और राज्य के बीच संबंध, सेंटर और स्टेट। सेवंथ शेड्यूल में इनके कार्यों का विभाजन, इनकी शक्तियों का विभाजन के बारे में विस्तार से बातें कही गई है। 245 में यह बताया गया है कि इस उपबंध के अधीन रहते हुए भी संसद को बहुत पावर है, संसद इज पार्लियामेंट इज पावरफुल, कि वो कोई भी कानून बना सकती है। भारत के किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई विषय है तो संसद इज पावरफुल। पार्लियामेंट को असीम पावर है, केंद्र को असीम शक्तियां हैं। फिर भी हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा किया गया है कि आप फलाने फलाने विषय को आप देखिए और ये केंद्र का ये विषय रहेगा। इस तरह से बंटवारा हुआ है और कुछ ऐसे विषय हैं जो दोनों जिस पर कानून बना सकते हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं ये क्या है और इनको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 सूची दी गई है, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये 3 सूची है। अब आप बोलेंगे कि ये लिस्ट क्या आप बना रहे हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस सूची में कितने विषय हैं। तो ये 97 यहाँ पे थे शुरुआत में, अभी पढ़ करके हम गए। राज्य सूची में 66 थे, इनमें घट गया 61 बच गया। अभी समवर्ती सूची में 47 थे, यहां से जो 5 घटा ये यहां पर ऐड हो गया और यहां पर टोटल हो गए। ये हमारा विषय है, इतने विषय को दिया गया। तो केंद्र सूची में आप समझिए कि जैसे राष्ट्रीय महत्व से जो जुड़ा हुआ विषय है, सुरक्षा है, परमाणु ऊर्जा है, युद्ध, गोला बारूद, जितना भी राष्ट्रीय सुरक्षा का जो विषय है, जो महत्व का विषय है, वो केंद्र सरकार अपने पास रखती है उस पर कानून बनाने के बाद। आपको अगर प्रश्न में कभी भी आप देखेंगे रक्षा से संबंधित मामले, तो एकदम आंख बंद करके केंद्र सूची में उसको रखिएगा और अपना उत्तर दे दीजिएगा, आपका उत्तर सही माना जाएगा। ये है हमारा संघ। उसके बाद संघ में आप यहाँ लिखिए रक्षा, रक्षा संबंधित सभी मामले, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, नागरिकता संबंधी कोई कानून बनाना है, विदेशी कुछ है, कोई भी मैटर है तो यहाँ पे हम उसको डील करेंगे। कोई विदेशी मामला है तो ये उस पर भी ये कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघ के पास है, केंद्र के पास है। विदेशी मामले, इसके अलावा रेलवे, बीमा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, क्योंकि यहाँ तो सेंट्रल लिखा हुआ ही है, डाक, डाक एवं तार, पोस्टल डिपार्टमेंट, ये हमारे पास है। और बैंकिंग है। बैंकिंग के बाद आता है वायु, जल, जो हमारी सेनाएं हैं, इसका मैटर यहाँ पे संघ सूची में आता है। अंतरराष्ट्रीय कोई विवाद है, कोई नदियां है, उस पर कानून बनाना है तो यहाँ पे संघ सूची का वो विषय है। इंटरनेशनल रिवर से संबंधित अगर कोई बात विवाद है, भारत पाकिस्तान के बीच है, भारत चाइना के बीच है, भारत बांग्लादेश के बीच है, तो जब भारत की बात हम करेंगे तो सेंटर की बात होगी, केंद्र की बात होगी और वो केंद्र सूची में माना जाएगा। अब विदेशी ऋण अगर आप भारत की है, वो विदेशी से जो ऋण हम लोग लेते हैं उससे संबंधित अगर कोई मामला है वो भी संघ सूची का विषय कहलाता है। युद्ध,
भारत किसी से लड़ेगा, भारत से कोई लड़ रहा है, कोई आक्रमण कर रहा है, हमको तुरंत कुछ कानून बनाना है, तो ये संघ सूची में आएगा। युद्ध या युद्ध से संबंधित कोई मामला है। अब हम आते हैं स्टेट के पास। ये ऐसे बहुत सारे मामले हैं, 100 मामले हैं, ये 100 विषय हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूं जो पूछे जाते हैं प्रश्नों परीक्षाओं में, जो जिससे प्रश्न उस आधार पर पूछे जाते हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। क्योंकि 100 सब्जेक्ट यहाँ पे बताना मुश्किल है, लेकिन आपको जो चुन करके मैं बता रहा हूं, अक्सर ये ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आइए विधानमंडल की हम बात करें स्टेट लिस्ट में। तो स्टेट लिस्ट में जहां पे विधानसभा है, जहां विधानमंडल है, वह विधान परिषद और विधानसभा दोनों मिला करके होता है। तो ये घट गया 42वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट एक्ट 1942 में ये 5 विषय को हटाया गया। देखिए एक प्रश्न यहां पर बन रहा है, राज्य सूची से 5 विषयों को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? आपका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य किस पर बात करती है? राज्य कृषि पर बात करती है, उत्पाद और पुलिस, जेल, स्टेट का जो न्यायालय है, सिंचाई है, पंचायती राज है, हेल्थ है, लोक स्वास्थ्य और भू राजस्व है, जो लोकल आप जिसको बोलते हैं कि हम जमीन खरीदे, रजिस्ट्री कराए, ये जो टैक्सेस हैं लैंड रेवेन्यू के, ये सब भू राजस्व के मामले राज्य सूची में जाते हैं। सिंचाई से संबंधित कोई मैटर हो, पुलिस, न्यायालय राज्य के अंदर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको उसको बता रहा हूं, पंचायती राज है, क्योंकि पंचायती राज तो स्टेट लेवल पे ही हुआ है। पंचायती राज गांव में जो आप 73वां संविधान संशोधन याद कीजिए, पंचायती राज मैंने आपको वहां पे पढ़ाया है। लोक स्वास्थ्य के बारे में बात किया गया है, पब्लिक हेल्थ के लिए यहाँ कोई कानून बनाना है तो राज्य इस पे कानून बनाएगा। अब हम आते हैं कि दोनों का बात हो रहा है, संपत्ति कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पे पहला क्वेश्चन ये है कि इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? संपत्ति सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर है संपत्ति सूची को हम लोग, आप बताइए कि हम लोग कहां से लिए हैं इसको? संपत्ति सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग संघ और राज्य के बीच जो संबंध है और संपत्ति सूची का जो मैटर है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। तो पहला प्रश्न यहां देखिए, कितने विषय हैं? 52। 5 विषय को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। संपत्ति सूची किस देश से के संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अब हम आते हैं कि अगर कोई विवाद हो जाता है तो केंद्र का पलड़ा भारी होता है। केंद्र का पलड़ा इसलिए भारी होता है कि केंद्र शक्तिशाली है और केंद्र राज्य के कानून को शिथिल कर देती है और अपना जो कानून बनाती है वो हावी हो जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे थे जिसको हम पढ़ना हमको जरूरी है? तो ये शिक्षा है, मजदूर संगठन की बात कही गई है, श्रमिक आप बोल सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है श्रमिक वेलफेयर की बात पूछी गई है, तो यहाँ पे श्रमिक या मजदूर आप समझिए दोनों एक ही है। शिक्षा जो है राज्य भी इस पे कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। मजदूर का वेलफेयर का बात है तो यहाँ पे दोनों स्टेट और सेंटर दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। इसके बाद आता है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है
तो यहाँ जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनेगा। और ये राज्य भी बना सकते हैं और ये केंद्र सरकार भी बना सकती है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय जल मार्ग। राष्ट्रीय जल मार्ग हो गया। श्रम कल्याण मजदूर संगठन वही है। इसके बाद वन्य और वन्य जीव है, जो पशु पक्षी हैं, इनका संरक्षण है, जंतुओं का संरक्षण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव एवं वन का संरक्षण। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि समाचार पत्र है, विद्युत है, ये सब और भी बहुत सारे लिस्ट है जो समवर्ती सूची के कहे जाते हैं। तो अब आइए कि राज्य सूची के विषय में जो कानून है वो राज्य बनाएगी, संघ सूची के विषय में संघ बनाएगी, और समवर्ती सूची में जो है 52 सब्जेक्ट उस पर दोनों बनाएंगे। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिन पर कोई जिक्र नहीं है, इस पर कानून कौन बनाएगा। हमारे संविधान में अगर वैसे सब्जेक्ट आ जाते हैं, अब मान लीजिए कि अभी इंटरनेट का अभी जमाना आया, इंटरनेट का अभी जमाना आया, अभी उससे कानून बनने लगे, अभी धोखाधड़ी होने लगे, डिजिटल जो आपसे ठग लिया जाता है, आपका पैसा उड़ा दिया जाता है खाता में, साइबर फ्रॉड, ये सब तो पहले नहीं थे हमारे कानून में। तो ये विषय अब जो आ गए हैं, तो इस पर ये अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त, इस पर कानून बनाने। जो विषय समवर्ती सूची में नहीं है, जो विषय राज्य में नहीं है, वो केंद्र, सुप्रीम यही है, सेंटर इज पावरफुल। तो ये अवशिष्ट जो बातें हैं उनको आर्टिकल 248 में बताया गया। अवशिष्ट विधायी शक्तियां, तो अवशिष्ट विधायी शक्ति जो विषय किसी भी सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है, उन पे कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को है, केंद्र को है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर संविधान के तहत कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उस राज्य संबंधित राज्य में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास आता है, क्योंकि वहां विधानमंडल सस्पेंड होता है। वो विधायिका जो राज्य की है वो कानून नहीं बना सकती, और कुछ अगर जरूरत है, वहां राष्ट्रपति शासन अगर चल रहा है राज्य में, तो केंद्र को पूरा अधिकार है, पूरी शक्ति है संविधान से कि वो उन विषयों पर कानून बना सकती है। अगर कोई मतभेद होता है किसी विषय पर, अगर मान लीजिए आप कृषि के मैटर पर कोई मतभेद होता है, तो राज्य सरकार कानून बनाएगी ही, लेकिन केंद्र सरकार भी अपना कानून बना करके लागू कर सकती है। केंद्र को संविधान में पावरफुल बनाया गया है। और यहाँ पे हम शक्तियों का विभाजन का बात कर रहे हैं, 7th शेड्यूल पार्ट 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट दिया गया है और लिस्ट को समझना है, याद रखना है इसमें क्या क्या हो सकता है। तो याद रखने का सबसे सरल उत्तम जो तकनीक है, आप इसको समझिए कि भारत, केंद्र, भारत, भारत से संबंधित मामले, अगर सीमा का कोई विवाद, इंटरनेशनल बॉर्डर इशू, कोई अंतरराष्ट्रीय नदी का मैटर हो, कोई युद्ध का मैटर हो, तो सीधा ये जाएगा संघ के पास, और संघ इस पे कानून बनाएगा। पहला हो गया। दूसरा याद कीजिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, जहां सेंट्रल वर्ड लग गया, सेंट्रल उस पर कानून बनाएगा। बैंक, रेलवे, पोस्टल डिपार्टमेंट, जितने भी इस तरह के हैं जो केंद्र सरकार के हैं, जिसको हम लोग प्योरली बोलते हैं कि सेंट्रल सर्विस, ये आपका। और एक और है इसमें स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट भी इसी में आता है, संघ सूची में।
क्योंकि ये राज्य के ये केंद्र का महत्वपूर्ण ये विषय है स्टॉक। तो किसी देश का जो वाणिज्य है, व्यापार है, यहाँ से डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट से। आपके देश की वाणिज्यिक क्षमता, कॉमर्स, अगर आप पढ़े हैं, जानते हैं, व्यापार के बारे में जानते हैं, तो ये बहुत प्रभावित करती है स्टॉक मार्केट। कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा शेयर नीचे जा रहा है। तो हमारी जो पूरी ये आप कहिए कि अर्थव्यवस्था है, वो इसी के इर्द गिर्द स्टॉक मार्केट के तहत होती है। इसलिए ये पूरे देश का मामला बनता है। जो पूरे देश का मामला बनेगा वो संघ सूची का मामला होगा। अब हम समझते हैं स्टेट लिस्ट के बारे में। तो कृषि, जो लोकल लोग हैं, जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कृषि व्यापार कर रहे हैं, तो ये स्टेट, राज्य उस पर कानून बनाएगी, क्या उनको टैक्स देना है, नहीं देना है, क्या करना है, कैसे करना है। उनका वेलफेयर के बारे में अगर कोई कानून बनता है, कृषि ऋण के लिए कोई लोन माफी का कोई कानून, संबंधित कानून पास करना है, तो राज्य का विषय है। इसके अलावा पुलिस जो है, जेल, न्यायालय, सब राज्य के विषय में आते हैं। सिंचाई, पंचायती राज, हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो इलेक्शन होगा, पंचायती राज के लिए जो मुखिया चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, ये गांव का लेवल है, ये भारत के लेवल का तो बात नहीं हो रहा है यहाँ। तो ये राज्य का बात है, ये राज्य सूची में आएगा। इसके अलावा जो लोक स्वास्थ्य है, भू राजस्व है, तो भू राजस्व लोकल है, उत्पाद यहाँ का लोकल है। एक्साइज ड्यूटी जिसको आप बोलते हैं, शराब पे, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, राज्य सरकार का विषय है, किस पर कितना टैक्स लगाएगी, क्या लगाएगी। और जो मैटर दोनों के लिए है, समवर्ती लिस्ट में, मजदूर, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, श्रम कल्याण, ये सब जो विषय है ये दोनों के लिए। पशु पक्षी से प्रेम करना, उनका संरक्षण करना, वनों का संरक्षण करना, और ये हमारे दोनों भारत के में भी, राज्य में भी, देश के लिए भी, राज्य के लिए, ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको मेन जो है उसको मैं बता दे रहा हूं। 7वीं अनुसूची, ये याद रखने का विषय है। आर्टिकल 245 रहता है और 248 है अवशिष्ट विधायी शक्तियों से, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।